हे गाइस, माय नेम इज़ जेवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज बहुत सारी चीज़ें विद इन 5 मिनट आपके साथ डिस्कस करनी है। जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो काम की हैं, आपके यहाँ पे दिख भी रहा होगा। पहली बात तो है कि स्कोर कार्ड आ गया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेरे को बता सकते हो कि रो स्कोर आपका कितना है और कितना आपका नॉर्मलाइज स्कोर हुआ है, ताकि अपने को पता लग पाए कि किस शिफ्ट में कितनी नॉर्मलाइजेशन हुई है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बहुत सारे लोग की ये क्वेरी आ रही है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके। बहुत सारे बच्चे तंग हैं, इस चीज़ से परेशान हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, देखते रहना इत्मीनान रख के। ओके जी, तो ये देखिए, सबसे पहले तो आपको दिक्कत आती है कि डेट की। तो 25/11/2019 जो डेट लिखी हुई है उसके फॉर्मेट में, नोटिफिकेशन में, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है सब कुछ, इसके अंदर मैंने पूरा निकाल के रखा है। ये बोलता है कि ऑन दिस डेट ही शुड नॉट बी इन क्रीमी लेयर। ठीक है, इस डेट तक, ये बेसिकली इस डेट के बाद का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए आपका। इसका ये मतलब है कहने का, क्योंकि क्रीमी लेयर वाले जो लोग हैं उनका वैलिड नहीं रहता है, नॉन क्रीमी लेयर में होना जरूरी है। उसमें इनकम का क्राइटेरिया है, कोई गैजेटेड पोस्ट नहीं होनी चाहिए आपके पेरेंट्स के पास, है ना। वो सारे क्राइटेरियाज आप एक बार चेक कर लेना नेट पे कि क्रीमी नॉन क्रीमी के क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 25/11/2019 है इसके बाद का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स के पास नहीं होता भाई एग्जैक्ट डेट का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे परेशानी हो जाती है उन्हें कि अब उनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा या ओबीसी वाला वैलिड रहेगा या फिर कैंडिडेचर ही रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि पहली बात, मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जब मैं गया था तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए थे जिनका यही मसला अड़ा हुआ था। तो उनके साथ क्या हुआ था भी मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। पहले मेरी बात पूरी सुनिएगा कि आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ यहाँ पे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑर्डर दिया है, आप देख पाएंगे यहाँ पे कि डेट है 2017 को दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर। और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो कमीशन है वो किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं बोल सकता कि तुम मुझे 3 साल पुराना सर्टिफिकेट दिखाओ, तुम मुझे 180 दिन वाला सर्टिफिकेट दिखाओ। क्योंकि पहले कमीशन ने क्या कर रखा था कि 3 साल पुराने तक चल जाएगा आपका सर्टिफिकेट, और जो ये डेट है, ये क्रूशल डेट जिसको बोलते हैं, इस क्रूशल डेट से 180 प्लस डेज भी अगर चला गया आपका तो आपका वैलिड है। लेकिन अगर 181 दिन हो गए, 181 डेज हो गए आपके सर्टिफिकेट को मिलने में, तो फिर आपका रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी ऑलरेडी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट की कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आपके पास। आप इसका प्रिंट निकाल लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी वो डाल दूंगा PDF, और जाके उनको दिखा देना। ठीक है भाई, ये खुद एसएससी ने अपने वेबसाइट पे डाला हुआ नोटिस है, बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के साथ मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसीलिए अब आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता कि इस डेट का तुम लेके आओ, या फिर तुम इस फॉर्मेट का देखो बोल सकते हैं। फॉर्मेट में क्या है कि रेजोल्यूशन सारे लिखे होने चाहिए, बाकी सब चलेगा। 2 तरह के सर्टिफिकेट है, अगर BC बनवा रहे हो तो फिर वो सिर्फ आपकी स्टेट में चलता है, अगर OBC बनवा रहे हो तो ऑल ओवर इंडिया चलता है। तो आपको OBC वाला सर्टिफिकेट बनवाना है इसके लिए। ठीक है भाई, तो ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो अगर कोई बोले तो उसे ये नोटिस उठा के दिखा देना कि ये देख लो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हुआ है। अच्छा, इसमें होगा क्या वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो, किसी भी डेट का हो सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना भाई, उन डॉक्यूमेंट्स में वो कुछ ना कुछ लिखते हैं। आपका सारे प्रोसेस होने के बाद एक लिखा जाता है वहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स में, या तो वो C लिख देंगे बड़ा सारा, या लिख देंगे P। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी को नहीं समझ आता है तो या तो C लिख देंगे या P लिख देंगे। अगर तो उसने C लिख दिया तो इसका मतलब है क्लियर्ड, सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेकिंग नहीं होगी। अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में C लिख दिया गया आपके डॉक्यूमेंट पे, लेकिन अगर P लिख दिया गया है, P लिख दिया गया है, इसका मतलब है प्रोविजनल। तो यही वहाँ पे भी हुआ था बहुत स्टूडेंट्स के साथ। आप जाते हो वहाँ पे, एक वाइट पेपर पे आपसे पूरा लिखवाया जाता है कि हाँ आप क्रीमी लेयर में नहीं हो, आप OBC कैटेगरी में फॉल करते हो, ये आपकी कास्ट है, ये सब लिखवाया जाता है आपसे। ठीक है, लिखवाने के बाद वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप जब दिखाओगे उनको, और आप उस डेट का ना प्रोड्यूस कर पाए सर्टिफिकेट, तो कमीशन अपने ऊपर बात नहीं लेता है। वो क्या कहता है कि हम यहाँ पे प्रोविजनल लिख रहे हैं। मेरे बिल्कुल साइड वाली सीट पे बंदा बैठा था, उसके साथ सेम ऐसी सिचुएशन हुई थी, और उसने पूछा कि मेरे को डर लग रहा है, ऐसे मेरा रद्द तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं है कि मेरे को बाहर ही निकाल रहे हो, कैंसलेशन कर रहे हो। तो उन्होंने बोला हम कैंसिल नहीं कर रहे, इसके ऊपर हम यहाँ पे P लिख रहे हैं, इसका मतलब है प्रोविजनल। जो भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट होगा, आपने पूरा यहाँ पे भर दिया है प्रेफरेंस ऑर्डर, तो जो भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट होगा हम आपके डॉक्यूमेंट्स उस डिपार्टमेंट को भेज देंगे। बस ये डॉक्यूमेंट जो है ये डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, वो ये चेक करेंगे। अगर वो डुप्लीकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये सारे का सारी चीज़ जेन्युइन है तो
कमीशन का कोई लेना देना नहीं। बेसिकली क्या है, कमीशन का काम क्या होता है, कमीशन का काम इतना ही था कि वो आपका एग्ज़ाम ले ले और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की एक बारी वेरिफिकेशन कर ले, और अगर उसमें कोई ऐसे डॉक्यूमेंट उसको संदिग्ध लगते हैं या कहीं पे ऐसा दिक्कत आती है तो वो वहाँ पे प्रोविजनल लिख के उस डिपार्टमेंट में भेज दे। कमीशन का काम सिर्फ इतना है, उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका वो जो जितना भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपके डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वो भेज देगा वहाँ पे, डिपार्टमेंट वाले उसकी देखेंगे कि ये ऑथेंटिकेटेड हैं या नहीं है। तो वो आज की डेट में अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनाते हो तो नीचे यार एक नंबर लिखा होता है या ऊपर लिखा होगा आपके में, वो देख लेना आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी आप बनवाओगे, तो वहाँ पे नंबर लिखा होता है, उससे आप ऑनलाइन ही निकाल सकते हो। तो उसकी अगर आप ऑनलाइन निकाल पा रहे हो उसकी ऑथेंटिकेशन तो वैसे ही प्रूव हो रही है ना वो, कि हाँ आपका सच में बना हुआ। पहले क्या होता था, लोग ऐसे ही बनवा लेते थे, नकली वाले बनवा लेते थे। तो वो अगर उसकी बैक ट्रेसिंग भी करेंगे तो आपने कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रूफ दिया होगा कि मेरी फैमिली की इनकम इतनी है या कुछ भी है, जो भी दिया होगा आपने, तभी आपका बना होगा ना, ऐसी थोड़ी बन गया होगा। तो वो अगर बैक ट्रेसिंग भी करेंगे तो वो सही रहेगा अगर आपने जाली नहीं बनवाया। सिंपल सी बात ये है, ठीक है भाई। और नैब तहसीलदार का नहीं चलता है एसएससी के अंदर, नैब तहसीलदार का स्टेट वाले एग्जाम्स में चल जाता है लेकिन सेंटर वाले में नहीं चलता है। तो कम से कम तहसीलदार से तो बनवाना पड़ेगा, उससे ऊपर के रैंक से अगर बनवा लोगे कोई दिक्कत नहीं, नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए तहसीलदार से, ठीक है भाई। ये सारी की सारी ओबीसी सर्टिफिकेट की बातें थी। फॉर्मेट ऑलरेडी लिखा हुआ है उन्होंने, रेजोल्यूशंस उसके अंदर लिखे होने चाहिए, बस इंपॉर्टेंट है वो जो 10-15 रेजोल्यूशन होते हैं ना वो लिखे होने चाहिए। अगर वो लिखे हुए हैं तो ऊपर के में तो हेर फेर चल जाता है कि आपका नाम आगे लिख दिया वो पीछे लिख दिया, वो सब चल जाता है ना, बस सही होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। बट वो रेजोल्यूशंस लिखे होने चाहिए और आपकी कास्ट लिखी होनी चाहिए कि ये बंदा इस कास्ट में है और ये यहाँ पे नॉन क्रीमी में फॉल करता है, ये सब लिखा होता है, उसके ऊपर ही लिखा होता है पहले पैराग्राफ में। ओके जी, उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी लोग मेरे को मैसेजेस कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे इस चीज़ के लिए, अब नहीं करेंगे, आपकी दुविधा क्लियर होगी। अब अगली बात ये है कि आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में जगह जगह पे पेड कोर्स ले लो, पेड कोर्स ले लो, मेरा ले लो 999 में, मेरा ले लो 2000 में, ये सब चल रहा है ना। अब वो लोग तो आज की डेट में शुरू कर रहे हैं लेकिन हम ऑलरेडी अपना ये स्टार्ट करके बैठे हुए हैं और बहुत आगे हम निकल आए हैं। अब ये जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ये पेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है। तो ये आप अटेंड कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल वो चीज़ें रखी गई हैं जो सच में मेंस के अंदर आती हैं, ऐसे नहीं रखी गई कि सिर्फ हवाइयाँ रख दी या कुछ भी ऐसा रख दिया कि जो काम का ही नहीं है, जो फालतू में आपको डराने के लिए, ऐसी चीज़ें नहीं रखी गई हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के साथ वो सब चीज़ें रखी गई हैं जो सच में एसएससी रेलिवेंट है और इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं ये आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने वो सारी चीज़ें कर ली, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वो कर ली तो आपका मेंस आराम से क्लियर हो सकता है। बस उसके बाद सिर्फ आपको मॉक्स ही प्रैक्टिस करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा कहीं किसी से कुछ पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, सब नौटंकी चल रही है, साफ ही मैं आपको बताता हूँ। और अगली बात है नेक्स्ट क्लास की। तो नेक्स्ट क्लास देखो भाई, अपनी क्या है कि जो ऑलरेडी इन अमीर लोगों ने स्ट्राइक लगा रखी थी, 10 तारीख को अपनी स्ट्राइक हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हो तो हम एक अच्छे सिरे से शुरुआत करें, सिर्फ इसीलिए। और मैं आपको बताऊँ तो मैं रात दिन लगा हुआ हूँ, एवरेज के बहुत बढ़िया चैप्टर बनाए, 9-10 घंटे का जितना भी बना है वो, तो वो अब मैं एडिट करने बैठा हूँ आज। तो हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि आज की डेट में कुछ और सवाल मेरे को मिले हैं कि वो अच्छे अच्छे सवाल हैं, मैं वो भी डाल दूँ उसके अंदर। तो जैसे ही मुझे समय लगता है, मैं अगर वो सवाल भी रिकॉर्ड कर पाया तो मैं वो भी डाल दूंगा उसके अंदर। तो अगर आप 1-2 दिन वेट कर लेंगे ना, बस 10 तारीख को मैं वो रिलीज़ कर दूंगा, तो 1-2 दिन आप वेट कर लीजिए बस, उसके बाद आप तक वो पहुँच जाएगा चैप्टर। और उसके बाद क्या है, बस उसको देखना है आपको भाई, वो भी ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, ठीक है भाई। तो कोई पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कंटेंट वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा कंटेंट हम कवर कर लेंगे। स्पीड एक्यूरेसी आपको खुद बनानी पड़ेगी, एक्यूरेसी में भी मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इतने सारी चीज़ें मैं बताता हूँ यार आपको कि यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ सिली मिस्टेक कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, तो फिर तो ये बैच जो है ये एक कंप्लीट बैच रखा है मैंने, ठीक है। ए से लेके जेड तक इसके अंदर चीज़ें कवर की हैं और आपके बहुत सारे लूप होल्स हैं जो सारे कवर हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आपकी क्वेरीज का जवाब मिल गया होगा। जो लोग मुझे तंग कर रहे थे, है ना, कॉल कर करके, तो उनको भी मिल गया होगा जवाब। चलिए ठीक है भाई, हम मिलेंगे 2 दिन के अंदर अंदर, आपको एवरेज पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, वहाँ पर हम मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।